ओके फ्रेंड्स, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूनिट 4 में अभी हम आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है उसका थोड़ा बहुत डेफिनेशन लेके हमने प्रैक्टिकल देखा। उसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया हमने, प्लस ऑपरेटर को। आज यूनरी ऑपरेटर को भी ओवरलोड करते हैं। ये रहा प्रोग्राम नंबर 1 जिसके अंदर हमने बाइनरी ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड किया। स्टूडेंट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाइए, S1 S2 S3, और ऐसा किया हमने S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2। तो नॉर्मल प्लस ऑपरेटर जो है वो क्लास के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी प्लस इंप्लीमेंट करेगा। इस तरह से भी हम वो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस यूनरी ऑपरेटर। नाउ सी दिस फ्रेंड्स, सेम टू सेम क्लास है स्टूडेंट का, उसके अंदर सी दिस क्लियर स्क्रीन और स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट S1 के मार्क्स है 25 एंड 35। और फिर क्या किया, सी आउट करके सॉरी पुट डेटा करके हमने क्या किया, S1 डेटा के इंफॉर्मेशन जो भी है वो हमने प्रिंट कर दी। फिर -S1 ऐसा किया तो ये क्या करता है, इसकी वैल्यू को नेगेट करता है और फिर S1 की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट कर देते हैं। ओके, नाउ अगर बाइनरी ऑपरेटर के अंदर जाते हैं तो उसको 2 ऑपरेंड चाहिए। तो एक ऑपरेंड मिल जाएगा जो फंक्शन कॉल करता है वो ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये S1 डॉट ऑपरेटर प्लस, तो ये S1 उसको मिल गया और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर रहे हैं। यूनरी ऑपरेटर के अंदर एक ही ऑपरेंड चाहिए। तो S1 जो है, S1 ऑपरेटर ये S1 ऑब्जेक्ट माइनस ऑपरेटर जो है उस वो फंक्शन को कॉल करते हैं तो अपने आप ही इसके मेंबर्स जो है वहां पर एक्सेसिबल है। तो दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में पास करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये रहा ऑपरेटर माइनस ओवरलोड किया हुआ फंक्शन। ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और ये रहा फंक्शन। तो जैसे ही कोई ये ऐसा लिखेगा -S1 या फिर S1 डॉट ऑपरेटर माइनस ऐसा कोई फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ पर आएंगे। एंड यू सी दिस, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, M1 मतलब किसका M1, ये S1 स्टूडेंट जो है उसका मार्क 1 और उसका मार्क्स 2। लेकिन इसके अंदर कोड लिखा हुआ है M1 इज इक्वल टू M1 प्लस 5, M2 इज इक्वल टू M2 प्लस 5। ये ऐसा समझने के लिए फ्रेंड्स कि ये इट इज सेम लाइक फंक्शन। जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने इसके अंदर 5 मार्क्स बढ़ोतरी कर दी है तो ऐसा कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर हम 0 कर देते तो 0 होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन अस, ऑन अ प्रोग्रामर, कि वो क्या कोड यहाँ पर लिखता है। लेट मी सेव द चेंजेस और टर्बो सी एनवायरनमेंट में इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग 2 प्रोग्राम जो हमने अभी देखा, यूनरी ऑपरेटर, ये यहाँ पर M1 इज इक्वल टू M1 प्लस 5, M2 इज इक्वल टू M2 प्लस 5। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होता है उसके अंदर 5 की वैल्यू हम ऐड कर देते हैं। लेट मी रन दिस। सी फ्रेंड्स, पहले स्टूडेंट 1 के मार्क्स थे 25 और 35, उसके बाद वो हो गए 30 और 40। लेट मी प्रेस F8 और इसको ट्रेस करके देखते हैं। जैसे ही यहाँ पर आता है फंक्शन कॉल होता है, ये अपना काम करता है और वापस से यहाँ पर। इस यहाँ पर अगर फ्रेंड्स में ऐसा लिख दो, ये सब कुछ चीजें निकाल के, सी आउट, हेलो हाउ आर यू, एंड रन दिस। सी फ्रेंड्स, वैल्यू के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। जैसे ही वो फंक्शन कॉल हुआ उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ था वो प्रिंट हो गया। इन शॉर्ट, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, इट इज नथिंग बट अ फंक्शन। उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा।
अभी मैं यहाँ पर अप्रोप्रिएट चेंजेस कर दूं, यहाँ पर लिख देते हैं हम m1 इज इक्वल टू माइनस m1, m2 इज इक्वल टू माइनस m2, एंड नाउ लेट मी रन दिस। तो ये देखिए पहले 25 और 35 थे, उसके बाद उसकी वैल्यू नेगेट हो गई, -25 -35। तो फ्रेंड्स इसके अंदर समझना ये है कि क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है, इसको अपना काम करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत है, और वो ऑपरेंड उसको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट ये फंक्शन को कॉल करता है वो तो वहां पर बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है, इसलिए दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में पास करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमको समझना है कि अगर ये बाइनरी ऑपरेटर है तो एक ऑब्जेक्ट को हमें आर्ग्यूमेंट में भेजना ही भेजना है, और अगर यूनरी ऑपरेटर है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में भेजने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, अभी दो और प्रोग्राम्स हम देखते हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर या फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऐसा भी इसको बोला जाता है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको अगर मुझे ओवरलोड करना है तो सिंपल, ये जो माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी जगह और मैं क्या कर दूंगा, प्लस प्लस। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर ये भी है। सी फ्रेंड सारी चीजें सेम टू सेम। ये क्या किया हमने, प्लस प्लस। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो उसकी वैल्यू के अंदर एक एक की हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, एंड दिस इज वैलिड, अप्रोप्रिएट है। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि प्लस प्लस जो है वो हम ऑपरेटर के आगे भी लिख सकते, सॉरी ऑपरेंड जो है उसके आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। लुक एट ओवर हियर, ये जो है वो प्री इंक्रीमेंट है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ S1 प्लस प्लस। तो एक्चुअली में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस प्लस S1 लिखूं या S1 प्लस प्लस लिखूं, इसको एक की इंक्रीमेंट ही करना है। लेकिन जब भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर इसका यूज होता है तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए दोनों ऑपरेटर जो है वो अलग अलग है। तो दोनों ऑपरेटर अगर अलग अलग है तो उसको मुझे ओवरलोड करना है, प्री इंक्रीमेंट को ओवरलोड करना है या पोस्ट इंक्रीमेंट को ओवरलोड करना है, वो कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों अगर मैं ऐसी डेफिनेशन बनाता हूं तो क्या होगा, प्री इंक्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा, और मुझे अगर पोस्ट इंक्रीमेंट को ओवरलोड करना है तो यही होगा। लेकिन सिर्फ कंपाइलर समझ पाए कि अच्छा ये प्री नहीं पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम टू सेम लेकिन आर्ग्यूमेंट में एक इंटीजर दे देंगे, डेटा टाइप, लेकिन कुछ भी हमें पास करना नहीं है। नीचे देखेंगे तो एग्जीक्यूशन विल रिमेन सेम। ये जो प्लस प्लस है वो आगे की जगह पीछे आ गया क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो कंपाइलर को पता चलेगा कि अगर ये डेफिनेशन के अंदर INT लिखा हुआ है तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, और ऐसा स्टेटमेंट है तो वो प्री इंक्रीमेंट है। हियर वी आर इंप्लीमेंटिंग प्री इंक्रीमेंट एंड ओवर हियर इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। तो चलो ये दोनों प्रोग्राम भी हम टर्बो सी एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोग्राम नंबर 3। लेट मी रन दिस। सी फ्रेंड्स प्लस प्लस को कॉल किया, ठीक है, तो एक एक का इंक्रीमेंट हो गया, और वही होगा क्योंकि हमने कोड भी वैसा ही लिखा हुआ है। एंड दिस इज प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस S1। नाउ लेट मी ओपन अनदर प्रोग्राम, दैट इज प्रोग्राम नंबर 4, और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है, देखो अगर मैं इसका इस्तेमाल ना करते हुए यहाँ पर प्लस प्लस S1 लिखूंगा, मतलब कंपाइलर को मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेटर में कॉल करूंगा, जैसे ही F9 प्रेस करता हूँ तो ये एक एरर दे देगा कि दिस इज इलीगल, ये नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली पोस्ट इंक्रीमेंट का ही यूज करना पड़ेगा, एंड द इफेक्ट इज सेम। ये पोस्ट या फिर प्री इंक्रीमेंट का इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर हम नहीं सीख रहे दोस्तों, इसको ओवरलोड करना सीख रहे हैं। एक्चुअली में ये पोस्ट इंक्रीमेंट करे या प्री इंक्रीमेंट करे या फिर पोस्ट या प्री डिक्रीमेंट करे, इससे फर्क क्या पड़ता है, सिर्फ एक का इजाफा या एक की कटौती होती है। लेकिन जब भी इसका इस्तेमाल किसी एक्सप्रेशन के अंदर किया जाएगा तब उसका थोड़ा मीनिंग रहता है।
but we are not going to discuss that point here. Okay. So friends, from the unit number 4, introduction to the operator overloading, वो हमने last session में किया. We have defined what is operator overloading. यूनरी ऑपरेटर को आज हमने ओवरलोड किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी ओवरलोड किया और बाइनरी ऑपरेटर को भी हमने ओवरलोड किया हुआ है. नाउ लेट अस डिस्कस रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स. ये कुछ थ्योरी है जो हमने डिस्कस की हुई है. लेट अस डिस्कस रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स. ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड. प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन जो है अवेलेबल, वही ऑपरेटर को आप ओवरलोड कर सकते हो. जो है ही नहीं उसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो. The overloaded operator must have at least one operand is of our user defined data type. जो भी ओवरलोड किया हुआ ऑपरेटर है उसके अंदर हम नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज ही हम अगर यूज करने वाले तो उसका कोई मतलब नहीं है. ओवरलोड फंक्शन तभी कॉल होगा जब उसके पास कोई ऐसा ऑपरेंड होगा जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, कोई क्लास का ऑब्जेक्ट. वी कैन नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग जो है फ्रेंड्स उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे. वी कैन नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर. मतलब S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 ऐसा किया हमने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आगे जाके मैं C इज इक्वल टू A प्लस B ऐसा नहीं कर पाऊंगा, नॉर्मल वेरिएबल का समेशन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है. वी कैन नॉट रीडिफाइन प्लस ऑपरेटर टू सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर. एक वैल्यू में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इस तरह से हम ओवरलोड नहीं कर पाएंगे. ओवरलोडेड operators follow the syntax rule of original operators and they cannot be overridden उसको नहीं कर सकते. कुछ और रूल्स है, ये कुछ ऑपरेटर्स है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर पाएंगे. जैसे कि क्लास के मेंबर्स है उसको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, तो उसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते. फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो गया, साइज ऑफ ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर, तो इन सभी को हम एक्सेस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते. यूनरी ऑपरेटर्स ओवरलोडेड बाय मींस ऑफ द मेंबर फंक्शन टेक नो एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट. तो वो हमने देखा, अगर यूनरी ऑपरेटर है तो ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट नहीं जाती है, बट बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड किया थ्रू मेंबर फंक्शन तो एक्सप्लिसिटली एक आर्ग्यूमेंट चाहिए ही चाहिए. When using binary operator overloaded through a member function, the left hand operand must be an object of relevant class. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेंड है फ्रेंड्स, वही ये ऑब्जेक्ट, वही ये जो हमने ओवरलोड किया हुआ ऑपरेटर का फंक्शन है उसको कॉल करेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी ऑपरेंड है वो कंपलसरी क्या होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्लास का, इसके अंदर हमने फंक्शन को ओवरलोड, ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ है. एंड बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सप्लिसिटली रिटर्न्स वैल्यू एंड दे मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू चेंज देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स. उसका ओरिजिनल मीनिंग जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज इट फ्रेंड्स. विद दिस वी आर डन विथ दिस पॉइंट. अभी यूनिट 4 के अंदर एक पॉइंट बाकी रहता है, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग. लेट मी स्टॉप माय सेशन हियर.